लक्ष्मी जी के चले जाने के बाद दोनों भाइयों का संघर्ष चमकता हुआ वैकुंठ महल के आंगन में शांति है। पर आज खुशियों की चमक गायब है। लक्ष्मी जी अपमानित होकर वैकुंठ छोड़ चुकी हैं। उनके कदमों के जाते ही महल की स्वर्णिम आभा फीकी पड़ने लगती है। जगन्नाथ जी गंभीर बैठे हैं, बलभद्र जी क्रोध में हैं, पर अंदर से चिंतित। बलभद्र जी बोले, भैया, उन्हें जाने देना ठीक नहीं हुआ। जगन्नाथ जी ने कहा, जहां सम्मान नहीं वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। रसोई घर में खाली बर्तन, खजाने का कक्ष सूना, फूल मुरझाए हुए, सेवक एक एक कर चले जाते हैं। बलभद्र जी पहली बार समझते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, व्यवस्था और समृद्धि भी है। दोनों भाई पहली बार खुद रसोई बनाने की कोशिश करते हैं। आटा हवा में उड़ जाता है, कड़ाही जल जाती है। दोनों भाइयों को भूख लगती है। कोई भोजन देने वाला नहीं। बलभद्र जी बोले, हम देव हैं, हमें कौन भूखा रख सकता है। दरवाजे पर जाते हैं, पर गांव में कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। एक गरीब स्त्री कहती है, जिस घर में स्त्री का अपमान हो वहां बरकत नहीं रहती। ये शब्द तीर की तरह लगते हैं। बारिश। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है, लक्ष्मी केवल वैभव नहीं, जीवन का संतुलन है। जगन्नाथ जी शांत स्वर में, भैया, शायद हमसे भूल हुई। बलभद्र की आंखों में पछतावा। सुबह दोनों साधारण वस्त्र पहन लेते हैं, काम की तलाश में निकलते हैं। कोई उन्हें खेत में काम देता है। बलभद्र जी हल उठाते ही गिर पड़ते हैं। जगन्नाथ जी मिट्टी से लथपथ। धीरे धीरे वे मेहनत सीखते हैं। मेहनत से ही सम्मान मिलता है। काम करते हुए वे गरीबों की कठिनाइयां देखते हैं, भूख, अभाव, अपमान। उन्हें समझ आता है कि लक्ष्मी ने हमेशा सबका कल्याण चाहा। बलभद्र जी भावुक होकर, हमने उनके हृदय को नहीं समझा। सूर्यास्त। दोनों भाई नदी किनारे बैठकर ध्यान करते हैं। जगन्नाथ जी बोले, सच्ची समृद्धि करुणा और सम्मान में है। आकाश में हल्की दिव्य रोशनी, मानो लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रही हों। दोनों निर्णय लेते हैं। वे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे कि उनसे गलती हुई। गांव के बीच जाकर कहते हैं, हमने स्त्री का अपमान किया, यही हमारा पतन था। जनता आश्चर्यचकित। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। कहानी का सार लक्ष्मी केवल धन नहीं, संतुलन और सम्मान है। अहंकार से दरिद्रता आती है।